परचेज ऑर्डर वाउचर के लिए ना नंबरिंग सेट करनी है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑल्टर में, यहाँ से जाएंगे वाउचर टाइप में, और यहाँ पे ना आपको जाने के बाद सारे वाउचर मिलेंगे। तो आपको इसमें से ओपन करने हैं परचेज ऑर्डर। अब ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो जो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है ऑटोमेटिक है। अगर आप मैनुअल करते हैं तो यहाँ पे आप जो वाउचर नंबर टाइप करेंगे बाद में वो मैनुअल करेंगे। ऑटोमेटिक करते हैं तो नंबरिंग ऑटोमेटिक आएगी, यानी अपने आप। और ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड करते हैं तो नंबरिंग तो ऑटोमेटिक आएगी, लेकिन आप उसे बाद में चेंज कर सकते हैं खुद से। ओके, अब इसके नीचे दो ऑप्शन हो रहे हैं, री नंबर वाउचर और एक रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। जैसे आप मान लीजिए एक वाउचर नंबर डिलीट करते हैं 4, तो अगर आप री नंबर वाउचर लेते हैं तो जो 5 नंबर है वो 4 बन जाएगा, फिर 6 है वो 5 बन जाएगा, और नीचे वाले में क्या होगा, अगर 4 नंबर डिलीट करते हैं तो जो जैसा है वैसे ही रहेगा। ओके, उसमें चेंजेस नहीं होते। तो फिलहाल अभी के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। अब इसके नीचे ऑप्शन है सेट ऑल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल। इसमें जाएंगे तो सबसे पहले ये पूछेगा कि वाउचर नंबर आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, और उसके बाद पूछेगा कि आपको विड्थ कितनी रखनी है जो उसमें नंबरिंग का पार्ट होगा। जैसे आपका मान लीजिए 10 है तो 10 में 2 डिजिट हो गई, 100 में 3 डिजिट हो गई। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आपके एक साल में जितने भी वाउचर बनते हैं परचेज ऑर्डर के, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मैक्सिमम आपको कितने डिजिट तक इसमें लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। तो आप जितना लेंगे उससे ऊपर ही ले सकते हैं। अब जैसे नंबरिंग आपने लेनी 4 डिजिट, तो उसमें क्या आपको प्री फिल विद 0 करना है, यानी कि आपका 0001 आना चाहिए। तो आप इसको येस कर दीजिए। उससे क्या होगा, जैसे आपका स्टार्टिंग में मान लो 5 6 है, उसमें 000 आएगा, जब 11 होगा तो 00 हिसाब से आएगा। अब ये नंबर कब से स्टार्ट करना है, और नंबरिंग हमें 1 से करनी है, लेकिन आपको ये चेंज कब करना है, यानी कि ईयरली करना है तो हर साल वो 1 से स्टार्ट होगा, मंथली करेंगे तो हर महीने 1 से स्टार्ट हो जाएगा, वीकली करेंगे तो हर वीक चेंज होगा, डेली करेंगे तो डेली वो 1 से स्टार्ट होगा नंबर। लेकिन वैसे नॉर्मली ये जो रखा जाता है ये ईयरली रखा जाता है, यानी कि ये नंबर हमारा कंटिन्यू चलता रहता है पूरे साल तक। तो इसमें अभी के लिए हम जो लेते हैं वो ईयरली लेते हैं। प्रीफिक्स डिटेल, एक सफिक्स डिटेल। प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे कि वाउचर नंबर है तो उसमें नंबर से पहले का पार्ट जो होता है लेफ्ट का, जैसे PO/, वो प्रीफिक्स, और सफिक्स क्या होता है पीछे आता है। तो प्रीफिक्स में हम यहाँ पे डाल देते हैं PO/, और सफिक्स में भी हम यहाँ पे डाल देते हैं फिलहाल, जैसे मैं भी लिख देता हूँ /2627। ठीक है, तो इतना करने के बाद इसको सेव कर देंगे। यहाँ से नीचे से आप सेव कर सकते हैं Ctrl+A से। इसके बाद हम जाकर देखते हैं वाउचर में, और परचेज ऑर्डर वाउचर खोलते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे अदर वाउचर में। यहाँ पे आप जब जाएंगे ना तो आप नीचे देखिए आपको शो नहीं कर रहा, तो शो इनएक्टिव करेंगे, क्योंकि उसको भी पहले एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे परचेज ऑर्डर, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+F9 है। जैसे एंटर करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग हमारी आ रही है PO/0001 2627, इधर भी आ रहा है ऑर्डर नंबर में भी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको, अभी मैं आपको दोबारा चेंज करके दिखाता हूँ। देखो वाउचर टाइप में जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे वाउचर टाइप में जाके दोबारा से परचेज ऑर्डर में ही जाता हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद जो नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे आप जो सेट ऑल्टर एडिशनल डिटेल है, एक बार हम उसमें दोबारा से चलते हैं। ठीक है, तो जब वापस आएंगे इस बार यहाँ पे प्री फिल विद 0 नीचे दे रखा है ना, यस, इसको एक बार नो करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इसको सेव करते हैं फिर से, और इस बार फिर से वाउचर नंबर पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ऊपर क्या दिखा रहा है PO/, और इस बार स्पेस आ रहा है बीच में, क्योंकि आपने प्री फिल विद 0 नहीं दिया। ओके, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक ये आपको सब क्लियर हो रहा है साथ के साथ। अगर फिर भी कोई डाउट रहे ना तो आप नीचे कभी भी कमेंट में अपना लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एक बार हम वाउचर टाइप में दोबारा जाते हैं, और इस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर वाउचर टाइप में जाके यहाँ पे हम ऑटोमेटिक की जगह पे अगर ले लेते हैं मैनुअल, तो उससे क्या होगा। मैनुअल हम करते हैं, इसको सेव करते हैं, तो सेव करके जब आप इसमें वापस देखेंगे जाके, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+A से। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं तो देखिए वाउचर नंबर आप खुद लिख सकते हैं, यानी कि वाउचर नंबर और ऑर्डर नंबर जो भी है वो आप खुद लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं वहाँ पे फिर से चलता हूँ और इस बार मैं ना वहाँ पे मैनुअल की जगह पे ऑटोमेटिक ना लेके ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, तो ये भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, नंबर तो अपने आप आएगा, लेकिन हाँ इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से काम करेंगे।